सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम अभी दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं 2024 में जो होने वाली है। तो उसके लिए हम लोग अभी होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें से जो भी पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम अभी यूनिट 6 में उपन्यास को कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले बहुत सारे उपन्यास को मैंने ऑलरेडी करा दिया। तो आज हम लोग धरती धन्ना अपना उपन्यास को देखेंगे और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी छुट्टी होगी आप लोगों की 2-3 दिन की, बट फिर भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पूजा पाठ आप लोग करते रहिए, बट पढ़ाई आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट 15 मिनट का समय नहीं निकाल सकते। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ इसीलिए कि आपको आराम से बैठे बैठे आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं। और जब आप रिलैक्स फील करें, जब आप आराम से बैठे हों, तब आप इसका नोट्स बना लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। धरती न धन्ना अपना उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुई थी। इसके रचनाकार जगदीश चंद्र हैं। पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है यह, और यह उपन्यास 49 भागों में विभक्त है। होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। देखिए होशियार लिखा है यहाँ पे, पूर्ण छूट गया, लिख लीजिएगा कि यह होशियारपुर जिले के, मतलब पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गाँव के दलित समाज पर केंद्रित यह है। अब हम लोग इसका सारांश देखेंगे। सारांश देखने से क्या होगा कि जो ओवरऑल उपन्यास में किस चीज़ के ऊपर बात की गई है वो आपको जानकारी हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन जो है वो देख के भी समझ सकते हैं। अगर कुछ आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं। जब तक कि आपको कहानी नहीं पता होगा आप नहीं समझ सकते हैं कि किस कहानी से क्या लिया गया है। तो चलिए, पहला ये है कि यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। अब देखिए, दोआब का मतलब होता है जो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है और उसी को दोआब बोलते हैं। दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो केंद्रित है, और इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानो की प्रेम कथा है। काली एक पात्र रहता है और ज्ञानो रहती है। तो इन दोनों के बीच का एक प्रेम कथा है, तथा पूंजीवादी सभ्यता के द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली, जो कि हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष के बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा मतलब अपने गांव लौटने से होता है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं इसका करवा रही हूँ कि कानपुर जो कालीचरण है वो कहाँ से वापस आता है, कितने साल वापस आता है, उसके गांव का नाम क्या है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से याद करना है। इसलिए मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ कि घोड़ेवाहा गाँव है और वो कानपुर से 6 साल के बाद आता है, मतलब वो भाग गया रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से होता है। और काली की चाची की अंधविश्वास की वजह से मृत्यु हो जाती है। जो मतलब गांव में अभी भी लोग देखते हैं कि तबीयत खराब हुआ तो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं, डॉक्टर से नहीं दिखाते, तो उसके चक्कर में उसकी चाची की मृत्यु हो गई है। नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संत राम का धार्मिक पाखंड और दम्भ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों के द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना, अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। ठीक है, आपको ये मतलब यहाँ पे है लिखा हुआ है, शायद गलती से में हो गया होगा, तो देख लीजिएगा। और लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। लेखक ने किसको समर्पित किया है? तो सोम आनंद को। ये भी बार बार पूछता है कि जो धरती धन्ना उपन्यास है लेखक ने किसको समर्पित किया है? तो सोम आनंद को समर्पित किया है। मुख्य पात्र इसके देखिए जानते हैं कि काली, जो कि केंद्रीय पात्र है, जो कि मेल कैरेक्टर है, और ज्ञानो उसकी प्रेमिका रहती है काली की। प्रतापी काली की चाची रहती है, और जस्सो ज्ञानू की माँ रहती है। जस्सो मंगू ज्ञानू का भाई रहता है। चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब के गांव का रहता है, चौधरी हरनाम सिंह। और जीतू जो है निहाली का बेटा रहता है। जीतू निहाली का बेटा है, और माखा पहलवान काली का पिता है। नंद सिंह धर्म बदलने वाला पात्र है, जो कि मोची रहता है। और देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ कि नंद सिंह कौन रहता है। इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में कौन पात्र है जो बार बार धर्म बदलता है, तो वो नंद सिंह रहता है और वो मोची रहता है। नत्थू ज्ञानो का पिता है। ज्ञानो मंगू की बहन है। हरदेव चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा है, और विशन दास गाँव का डॉक्टर है। छज्जू शाह साहूकार है। निहाली काली की पड़ोसी है, और हरिजनों की बस्ती का नाम चमादरी रहता है। और पंडित संत राम धार्मिक पाखंड का प्रतीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धार्मिक पाखंड का प्रतीक कौन है, तो यह है पंडित राम। तो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ था, और आगे बात करते हैं। इसके अलावा रामचंद्र तिवारी की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, तो मैंने वो उसको रखा है कि ये है कि इसमें लेखक ने पंजाब के साधनहीन, पराश्रित, अपढ़, भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक
अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी है। और भी लाइन थी लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसे ही लिखा है। बाकी सारा तो मिलता जुलता ही लाइन है, तो आप लोग समझ ही जाओगे कि वो वास्तव में लिखा हुआ है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि चूँकि मेरी भी जो बीपीएससी की एग्ज़ाम थी वो अभी दिसंबर में चली गई है, तो मैं अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं वीडियोज़ वगैरह कंटिन्यू करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए पेपर 1 का जो मैं करवा रही थी पहले से सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और फिर पेपर 2 हिंदी का भी जो पूछे गए क्वेश्चन अभी तक जितने एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसका भी सीरीज़ में स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कल से ही मैं वो स्टार्ट करूँ, और ये जो होमवर्क सीरीज है वो अपना चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर है तो लाइक कर दे।